अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। 5 दिन पहले मैंने ये पोस्ट की थी कि जो सवाल है आप लोगों का वो पूछ लें, उस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया था और अपने क्वेश्चंस मेरे सामने रखे थे, तो मैंने उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे सवाल बोले कि जो एक वीडियो में कवर किए जा सकते हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल है मुजम्मिल अली का। उन्होंने किया है कि प्लीज़ लेट अस नो डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड वेडिंग। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है मैरिज और वेडिंग में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों के मतलब शादी होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है काफ़ी नुमाया है। सबसे पहले देखें वेडिंग। वेडिंग की अगर हम बात करें तो अ वेडिंग इज़ अ सेरेमनी ऑफ गेटिंग मैरिड, यानी कि आप शादी शादी करते वक्त जो सेरेमनी होती है, सारी रस्म व रिवाज होती हैं, निकाह, माइयो, मेहंदी, ये सब ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेडिंग। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेडिंग। और जो मैरिज होती है वो होती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अ मैरिज इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो मैरिज चल रही होती है वो पूरा जो जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि बंधन, शादी का जो बंधन होता है उसको कहते हैं मैरिज। ठीक है। सो इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं। देखें, अगर आप सेंटेंस में इसको बोले कि कल मैं अपनी दोस्त की शादी में जाऊंगी, यानी कि वो जो प्रोसेस हो रहा है, शादी की तकरीब हो रही है, उसके अंदर जाऊंगी। और यहाँ पे देखें उसकी शादी कामयाब रही, यानी कि उसकी शादी जो 15 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, जितने भी साल से चल रही है, उसकी शादी जो है कामयाब रही है, यानी कि खुशहाली से चल रही है वो शादी। ठीक है। वो पूरा लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है वो अच्छी चल रही है, वो उसको मैरिज कहेंगे। ठीक है। देखिए, अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे कि आई विल गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग टुमारो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती कि आई विल गो टू माई फ्रेंड्स मैरिज। मैरिज नहीं बोलूँगी, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है। क्योंकि मैं शादी, उसके जो शादी की तकरीब है उसमें जा रही हूँ, यहाँ पे मैं वेडिंग बोलूँगी। आई विल गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग टुमारो। कल मैं अपनी दोस्त की शादी में जाऊंगी और इसकी शादी कामयाब रही, तो हम ये बोलेंगे देयर मैरिज वॉज सक्सेसफुल। जो मैरिज है ना, इससे हमें पता चल गया कि यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो कामयाब रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेडिंग लगा देते हैं कि देयर वेडिंग वॉज सक्सेसफुल, तो इसका मतलब जो शादी की तकरीबें वगैरह हुई हैं वो सारी कामयाब रही हैं, अच्छे से उसलूबी से गुजर गई हैं। तो दोनों के मतलब जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके कॉमन वर्ड्स देखते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखें वेडिंग सेरेमनी। जो सेरेमनी होती है, जो तकरीब होती है, उसके लिए हम वेडिंग सेरेमनी बोलेंगे, कि मैरिज सेरेमनी नहीं बोलेंगे। ठीक है। हम वेडिंग सेरेमनी बोलेंगे, मैरिज सेरेमनी गलत हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद देखें वेडिंग कार्ड। जो कार्ड होता है, क्योंकि वो तकरीब में बुलाने के लिए होता है ना कार्ड, वो वेडिंग कार्ड होता है, मैरिज कार्ड नहीं होता। ठीक है। मैरिज कार्ड उसको नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, उसको कहेंगे वेडिंग कार्ड। वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि देखें वो जो एनिवर्सरी मनाई जाती है, यानी जिस दिन शादी हुई थी उस तारीख को आज तक 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, जितने भी साल हो गए, तो उस तकरीब को, यानी वो तकरीब कब हुई थी उससे आप कितना साल हो गया है, तो इसलिए वो वेडिंग एनिवर्सरी कहलाती है, ना कि मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी को विश करना है तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, नॉट हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ओके। फिर उसके बाद देखें मैरिज सर्टिफिकेट होता है निकाहनामा, निकाहनामा को बोलते हैं ना, तो वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है। क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का जो है एक सर्टिफिकेट है। ठीक है। उसको हम मैरिज सर्टिफिकेट बोलेंगे, उसको हम वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। आई होप आपको मैरिज और वेडिंग का फ़र्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अबूज़ार अजीमी का। इन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, हाउस और होम में क्या फ़र्क है। तो चलें देखते हैं कि क्या फ़र्क है। सबसे पहले हाउस होम मैंने इस तरह से इसको पार्टीशन कर लिया। अब देखें अ फिज़िकल स्ट्रक्चर और लोकेशन वेयर वी लिव, यानी कि एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो मट्टी गारे का, ईंटों का जो बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं हाउस। ठीक है। और लोकेशन हम बता दें कि अपने घर की लोकेशन बताओ तो वहाँ पे हम हाउस यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और होम क्या होता है, वेयर वी लिव विद आवर फैमिली, हम जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो हमारा होम होता है। ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंस और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी जो हाउस है वो फिजिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं, और जो हमारी फैमिली हम सब मिलके रह रहे हैं वो हम होम कहलाता है। ठीक है। कोई डिफरेंस हो गया मकान और घर में, तो मकान, हाउस को मकान कहते हैं, होम को घर कहते हैं। ठीक है। अब देखें
तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है घर का वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे घर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, वो बहुत प्यारा बना हुआ है, ठीक है। हमारे घर में बहुत सुकून है, हमारे घर में बहुत सुकून है। ये स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, बल्कि यानी कि हमारी जो फैमिली है और हम लोग जो रह रहे हैं, हमारे घर में सुकून है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा होम कहलाएगा। तो हम बोलेंगे योर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, योर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हम बोलेंगे आवर होम इज़ वेरी पीसफुल, आवर होम इज़ वेरी पीसफुल, ठीक है। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखें, हम एक नया घर खरीदने की सोच रहे हैं। अब देखें, कभी भी होम हम नहीं खरीदेंगे, हाउस खरीदेंगे, ठीक है। होम नहीं खरीद सकते, हाउस खरीद सकते हैं, क्योंकि क्या फैमिली बेचेंगे? नहीं ना, फैमिली समेत होता है वो होता है होम। जो फैमिली समेत होता है वो हमारा होम कहलाता है। अब देखें, जैसे कि जंगल है, जंगल में जानवर रहते हैं, ठीक है। कोई मट्टी गारे का कुछ भी नहीं बना हुआ वहाँ पे, कुछ भी नहीं बना हुआ, यानी उनका स्ट्रक्चर कुछ नहीं बना हुआ, लेकिन वो उनका होम कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से होम यानी कि वहाँ पे हम रहते हैं। अब वो भले से कोई भी जगह हो, भले से वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ हो या ना बना हुआ हो, लेकिन हाउस जो वो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको कहते हैं। हम एक नया घर लेने की सोच रहे हैं, तो होम को जो है हम खरीद बेच नहीं सकते, बल्कि हम हाउस को खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। होम क्योंकि हमारी फैमिली है, और हाउस हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम खरीदते बेचते हैं ना, ठीक है। और मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ यानी कि स्ट्रक्चर को नहीं जाहिर कर रही, बल्कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने घर, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे मैं आराम से रहूँगी, सुकून से वहाँ पे बैठूँगी, जहाँ पे आराम करूँगी मैं जाके। अब देखिए, वी आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते वी आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू होम, होम नहीं खरीद सकते हम, ठीक है। यहाँ पे हाउस बोलेंगे। वी आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, और सेल करने का भी इस तरह से ही होगा, वी आर प्लानिंग टू सेल आवर हाउस, यानी कि हम अपना घर बेचने की सोच रहे हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ तो बोलूँगी आई एम गोइंग होम। गो के बाद वैसे टू आता है ना, लेकिन होम से पहले हम टू नहीं लगाएंगे, आई एम गोइंग। देखिए, इसके भी कुछ हम जो पर्टिकुलर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। देखें, जो टैक्स होता है ना उसको हम हाउस टैक्स बोलेंगे, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है उसका टैक्स लिया जाता है। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है, अगर कितने स्क्वायर फीट का घर है या कितने मरले हैं उसके अंदर, तो उससे नापा जाता है, यानी कि उस पर टैक्स लगता है, तो हम हाउस टैक्स बोलेंगे, ना कि होम टैक्स। होम टैक्स नहीं होता, क्योंकि फैमिली पे टैक्स नहीं लगा है, बल्कि वो जो स्ट्रक्चर है उस पर टैक्स लगा है, ठीक है। हाउस नंबर बोलेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है उसका नंबर है, एक हाउस नंबर पर्टिकुलर, ठीक है, ना कि हमारी फैमिली का, ओके। क्योंकि हम होम नंबर नहीं बोलेंगे। इसी तरह से हाउस टाउन नहीं बोलते, हम बोलते हैं होम टाउन, ठीक है। हाउस सिटी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे होम सिटी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हाउस टैक्स होता है, होम टैक्स नहीं होता। हाउस नंबर होता है, होम नंबर नहीं होता। हाउस टाउन नहीं होता, होम टाउन होता है। हाउस सिटी नहीं होता, बल्कि होम सिटी होता है। इसी तरह से हाउस लैंग्वेज नहीं होता, होम लैंग्वेज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका है। ये है स्टार फॉलोअर्स। वुड यू प्लीज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। दिखने में दोनों सिमिलर लगते हैं ना, डिफ़िकल्ट और हार्ड का मतलब भी मुश्किल होता है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल का मेरे ख्याल से आप पावरफुल ही, यहाँ पे पावरफुल ही लिख दे, पावरफुल बोलना चाह रही होंगी आप, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो ये पावरफुल, ये दोनों जो है इसका मतलब भी ताकतवर, मजबूत होता है। सो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ये नहीं है। हार्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? सख्त और मुश्किल, ठीक है। और डिफ़िकल्ट को मुश्किल कहते हैं, ठीक है। अब देखें, इसको हम यूज़ करते हैं फिज़िकल थिंग्स के लिए और टास्क और एक्शंस के लिए, यानी कि कोई काम मुश्किल है या कोई जो चीज़ है, सरफेस है, वो हार्ड है, ठीक है, यानी कि सख्त है कोई चीज़। और ये जो है हमारा सिर्फ़ और सिर्फ टास्क और एक्शंस के लिए होता है, मुश्किल के तौर पे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, उससे समझ में आएगा। ये मुश्किल काम था, हम यहाँ पे भी यही बोलें कि ये मुश्किल काम था, तो दोनों को हम इसी तरह से बना सकते हैं, इट वॉज हार्ड वर्क, और इसको भी इस तरह से बोल सकते हैं, इट वॉज डिफ़िकल्ट वर्क। यानी कि ये जो है एक दूसरे के सिनोनियम्स के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कोई काम मुश्किल है, कोई टास्क मुश्किल है, देखें ना, डिफ़िकल्ट और इसके दोनों की जो सेकंड पॉइंट है इसका हार्ड का, और डिफ़िकल्ट का फर्स्ट पॉइंट, तो ये क्या है, हमारा सेम है। तो यानी कि साबित हुआ कि हार्ड जो है टोटल तौर पे डिफ़िकल्ट का सिनोनियम है,
ठीक है। तो हम डिफ़िकल्ट की जगह हार्ड हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, और हार्ड की जगह डिफ़िकल्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखें, ये लकड़ी सख्त है, इस लकड़ी को उठाना मुश्किल है। तो देखें, ये जो लकड़ी सख्त है इसको हम बोलेंगे दिस वुड इज़ हार्ड। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि दिस वुड इज़ डिफ़िकल्ट, ये नहीं बोल सकते। लेकिन हम उस चीज़ के जो है एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए बता सकते हैं कि इस लकड़ी को उठाना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि ये लकड़ी सख्त है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो गई ना, सख्त है, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अपीयरेंस है इसकी, सख्त है ये, ठीक है। इस लकड़ी को उठाना मुश्किल है, ये एक्शन की बात हो गई, उठाना, ठीक है। इस लकड़ी को उठाना मुश्किल है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट का यूज़ किया जा सकता है। बोलेंगे दिस वुड इज़ डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि डिफ़िकल्ट के जगह हम हार्ड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हार्ड यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दिस वुड इज़ हार्ड, यहाँ पे डिफ़िकल्ट यूज़ नहीं किया जाता। बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं हम, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। देखें, पावरफुल ताकतवर को कहते हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत को कहते हैं। एक छोटा सा बस मेरे को ये डिफरेंस लगता है इसके अंदर कि पावरफुल जो ताकतवर यानी कोई एक्शन ले सके, उस तरह का अमल, उस तरह का इंसान जो एक्शन ले सके कोई, यानी कि जिसको उर्दू में जी असर भी बोलते हैं, जी असर, ठीक है। तो उसको पावरफुल कहते हैं, यानी कोई एक्शन भी ले सके, उसके पास पावर हो, वो स्ट्रॉन्ग भी हो और पावरफुल भी हो, यानी वो एक्शन भी ले सके कोई, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत जैसे कि मेंटली तौर पे मजबूत, फिज़िकल तौर पे मजबूत, ठीक है। तो इस तरह से देखें, इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं। वो एक ताकतवर लीडर है, वो एक ताकतवर लीडर है, आप इतने मजबूत नहीं हैं। तो इस तरह के सेंटेंस है कि वो एक ताकतवर लीडर है, एक ताकतवर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज़ अ पावरफुल लीडर, ही इज़ अ पावरफुल लीडर। पावरफुल जो है एक एडजेक्टिव है और स्ट्रॉन्ग भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और जो आपने पावरफुली लिखा था ना, वो एक एडवर्ब है, ठीक है। यानी कि पावरफुली कोई काम करना, ताकतवर यानी कि ताकत से कोई काम कर देना, ठीक है। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत ताकतवर हो गया है। क्या है, एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। ही हैज़ ग्रोन टू पावरफुल, अ स्ट्रॉन्ग हैंड ग्रिप हर शोल्डर। वैसे बाय द वे हम पावरफुल और स्ट्रॉन्ग को एज अ सिनोनियम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग की जगह पावरफुल, पावरफुल की जगह स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पावरफुल जो है वो बंदा जो एक्शन भी ले सके, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग जो मजबूत है, ठीक है। सो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। और वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।